शांति। ओम शांति। जी बताइए अपना पॉइंट। अच्छा ठीक है, ओके। आज मीठे बाबा क्या कहते हैं देखते हैं मुरली में। आज है 6, तो आज बाबा बच्चों को सोमरस पिलाते हैं ज्ञान का। और बाबा आज तकदीर खुल जाए, अच्छी तकदीर खुल जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है उसी का ज्ञान बता रहे हैं। रोज़ की जैसे ही वही पढ़ाई, वही ज्ञान की बातें, वही मुख्य बातें बाबा को रोज़ रोज़ बतानी पड़ रही है, क्योंकि हम उसमें पक्के नहीं हो रहे हैं। जिस दिन हम पक्के हो जाएंगे और सब बन जाएंगे, आत्मिक भान में आ जाएंगे, उस दिन पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, माना सतयुग की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी कह सकते हैं। तो आज बाबा के साकार महावाक्य को देखते हैं। 6-7-20 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मनाभव ही है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न, आवाज आ रहा है ना? आ रहा। प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय अगर तकदीर खुलने में देर होगी तो लंगड़ते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धिमान अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सत्व प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हों को यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, हमको सतयुग पारसपुरी के मालिक हमें बनना है। इस देह के संबंध आदि को बुद्धि से छोड़ अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यही खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थर ईंटों को मकान बनाते हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आया तभी बनाएंगे ना। तुम यह बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल उच्चते उच्च है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ों पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पत्थर बुद्धि थे, कल तो हम यह पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मनाभव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे ना। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं, और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि,
क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाशकाली भगवान से प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। ऐसे कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझ जाए। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय है नहीं। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने का है तो फिर लंगड़ते ही रहेंगे। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है लंगड़ाता है, संशय बुद्धि हो के पीछे रह जाते हैं। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे ना तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी है, अच्छा है, यह समझते हैं कि अच्छा है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खल्लास हो जाता है। बाबा तो ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहते हैं तो उनका नशा तो चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता नहीं है। यह ज्ञान आत्मा का अमृत का प्याला, यह ज्ञान अमृत का प्याला पिलाते हैं तो असर तो होता है ना। बाहर जाने से भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा ही नहीं था, चमचमता तारा थे, नशा ही नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं यह हमारी चीज़ है और यह हमारा है। यह तन भी तो लोन में लिया है। लोन लिया हुआ चीज़ अपनी थोड़ी होती है। हमने इसमें प्रवेश किया तो थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने आए हैं। अभी तुम बच्चों को भी तो ऐसे समझना है, अपने शरीर में थोड़े देर के लिए आए हैं, अपना थोड़ी यही है। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, दौड़ी लगानी है, भगवान से मिलन मनाने के लिए दौड़ी लगानी, मना योग में रेस करनी है, रेस नहीं करनी है। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, थोड़े ही समझते, थोड़ी ही वह मिलेगा कैसे। समझते कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर देखो रावण का राज्य शुरू हुआ और फिर भारत पतित होने लगा। द्वापर युग में रावण राज्य हुआ ना, फिर द्वापर से लेके कली युग में रावण राज्य हुआ। तिथि तारीख तो लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग को। रथी भी तो ज़रूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना हाँ तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का समय कितना है, यह सब घराने के हाथ के, यह है तुम्हारा बेहद का घराना। ये सब बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है।
ये सब पत्थर पूरी दुनिया विनाश हो, नई दुनिया कैसी बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली होती कब है? सतयुग में केवल। नई दुनिया में नई दिल्ली होगी ना। गाते भी है, जमुना के कंठे पर महल होते हैं। अब जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स यहाँ है, वह भी यहाँ जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसीलिए मुख्य एक्टर्स तो तुम ही जानते हो। मुख्य एक्टर्स हो तो तुम ही जानते हो, तुम भी मुख्य एक्टर्स ही बन रहे हो। तो ये ड्रामा में कौन है मुख्य एक्टर्स? ये ड्रामा में मुख्य एक्ट्रेस कौन है? हम ब्राह्मण। हाँ, हम ब्राह्मण। और शिव बाबा भी ड्रामा में एक्ट में आता है, बात करता है। और लक्ष्मी नारायण और हम सभी ही मुख्य एक्ट्रेस हैं। बाकी ड्रामा में है सभी, लेकिन मुख्य का तो अलग रोल रहता है ना, विशेष रोल रहता है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य का जिम्मेदारी वाला रोल रहता है, डिसिप्लिन वाला और सबको आगे बढ़ाने वाला रोल रहता है मुख्य का। बाबा कहते हैं एक्टर्स तो बहुत है, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर है जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, ये किसी को भी पता नहीं कि आत्मा ही इन ऑर्गन द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएगी, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे शुरू हो जाएगी, इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह का अभिमान कभी भी नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड़ गुड़ एकदम टूट जाते हैं, उसमें भी मुख्य विकार है काम। कोई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पैसे का पाप है कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाचा बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य इसे ऐसे समझ ही नहीं सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है, यह तो पढ़ाई है ना। दूर दूर से आते हैं शिव बाबा के पास, निश्चय बुद्धि तो होंगे, उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश होती कोई को हो नहीं रही है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बच्चे ज़्यादा याद करेंगे तो क्या होगा, सभी आत्मा को कशिश होगी बाप के पास आने के लिए। तो अभी तो वो समय है, इसलिए ऑनलाइन में क्या हो रहा है, 500 हज़ार एक बार में, वो लंदन उस तरफ बहुत कोर्स हो रहा है ऑनलाइन में। तो बाबा कहते हैं अभी कशिश न होने का कारण भी बाबा कहते हैं बच्चों का योग कम है, याद नहीं करते हैं, इसलिए वाइब्रेशन नहीं, वायुमंडल नहीं बन रहा है वो। तो बाबा कहते हैं मुसाफिरी से जब लौटते हो, घर के नज़दीक आते हो तो मकान याद आएगा ना। तो बच्चे याद आएंगे, घर पहुँचे ही खुशी में आकर मिलेंगे, घर पहुँचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी और फिर बाल बच्चे याद आते हैं ना।
तुमको याद आएगा कि हम तो घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है, शांति धाम घर जाएंगे और फिर राजधानी में आएंगे। डबल खुशी है ना तुम्हारे पास, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। बाबा हमें तो अपने तुम मूल बच्चों गुणों को को जैसे गुलगुल माना गुणवान आध्यात्मिक शक्तिवान ज्ञान, बनाकर पवित्रता, नैनों पर प्रेम, बिठाकर साथ ले जाते शांति, हैं। सुख, जरा भी आनंद तकलीफ और नहीं। शक्ति। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे ही जाएगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं, बाप को याद करते हो। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नरकपुरी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपने राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। वह थोड़ी ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक वह बनने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। वो घर महल बनाने लग पड़ेंगे। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का। अभी हमारा पाठ है पढ़ने का और पढ़ाने का। वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही सब आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे जैसे कल्प पहले बनाया था, वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है सब। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों से तुम महलों में तुम कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नए नए पॉइंट्स निकलती है, ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इस रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हुआ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठा ही है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनको तो सेकंड में आना और जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा इधर नहीं बैठ सकता। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका है ना, सारा दिन थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, ऐसे बाप को लगेगा ना, फिर इसके शरीर में मैं हमेशा थोड़ी बैठा रहूँगा। मैंने तो ये लोन में लिया है तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं, यह धनी तो स्थाई बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितना तीखे जाता है, आवाज़ से भी तीखे। आत्मा भी छोटा रॉकेट ही है, आवाज़ से भी तीखी भागती है आत्मा। आत्मा भागती कैसी है? यह तो झट गया लंदन, यहाँ से झट गई लंदन। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति माना। आज बाबा ने बोला है कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान तुरंत, और दूसरा शरीर आत्मा का ज्ञान कान में पड़ते ही आत्मिक भान में आ जाना माना, और दूसरा शरीर लांत में भी जीवन, जब आत्मा को जब निकलना है तभी 1 सेकंड में ही निकल के पहुंच जाती जहाँ पहुंचना है वहाँ। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। ओह बाबा संगम युग में बिजी रहता है। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ ना, तो भक्तों को राज़ी करना होता है। तुमको पढ़ाता भी हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। ओहो, बाबा ने आज बच्चों को सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो।
अच्छा, तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो, गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब ही है तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में दे रहा है ना। भीख कुछ और नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं है, वह है अमरलोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह तो अमरपुरी है, साक्षात्कार होता है। हमको बच्चा बनना है तो कितने खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। ब्रह्मा बाबा की दिल क्या होती है? जाकर अभी बच्चा बनूं। बाबा को कोई शरीर छूटने का कुछ भी नहीं है, तो शरीर भान में रहता ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा जानते हैं, बाबा कहते हैं जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकिलदा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं ज़रूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है, ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, एक की ही तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। यही लाइन तुम्हारे लिए इनफ है खुशी चढ़ने के लिए। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों है? यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो तो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। नंबर 2, सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, उसको भस्म करना है। देहाभिमान में जाकर कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, बांधी लिया तन से भले पारतंत्र है। बांधी लिया तन से भले पारतंत्र में है, लेकिन मन से तो याद स्वतंत्र है ना। तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर तो सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा शक्ति द्वारा, मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा शक्ति शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। स्लोगन, स्नेह स्वरूप का अनुभव तो सुनते हो, अब शक्ति स्वरूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी क्या करते हैं, फिर से आज चक्राज का अभ्यास। जो हम अभी क्या हो रहे थे, ऊपरी चक्र पे आ गए धीरे धीरे। कल का मैंने चैतन्य ग्रुप में डाला है, वो समय मिलते ही मुरली को सुन के चक्राज का अभ्यास को जानिए। कल का था विशुद्ध चक्र, शांति की शक्ति आत्मा में भरती है और बहुत सारे बीमारियों से हमारी छुटका हमेशा के लिए हो जाती है, शरीर हेल्दी बन जाता है।
तो पहले हमने मूलाधार चक्र देखा था, शक्ति का गुण लिया था। स्वादिष्टान चक्र में पवित्रता का गुण, मणिपुरम चक्र में सुख का गुण, हृदय चक्र में या अनहद चक्र में प्रेम का गुण, विशुद्ध चक्र गले के पास होता है उसमें लिया था, उसका है शांति का गुण। शांत मनुष्य क्या करता है, ना ज़्यादा बात करेगा ना ज़्यादा सोच लगाएगा, हमेशा फुल स्टॉप के तरफ उसका इशारा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और बोलेगा तो भी मधुर बोलेगा। तो इस तरह से विशुद्ध चक्र शुद्ध रहता है। शक्ति की किरणें लाइट ब्लू रंग की किरणों से कल के विशुद्ध चक्र का अभ्यास किया। आज है अज्ञा चक्र, जो अति से ज़रूरी है क्योंकि आत्मा का निवास स्थान इधर ही है। तो आज्ञा चक्र है सिर माथे पे, जहाँ पे आत्मा बैठी है, भ्रुकुटी सिंहासन पर ही आज्ञा चक्र का विराजमान, आज्ञा चक्र का निवास है। तो आज्ञा चक्र में ज्ञान का गुण है। तो चलिए फिर बाबा से चिटचैट करते हैं पहले, और फिर बाबा से गहरी नीली रंग की किरणें आज्ञा चक्र को शुद्ध करने के लिए और प्रज्वलित करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो फिर से अपने आत्मिक स्थिति में आ जाइए, फिर से अपने आत्मिक स्थिति में आ जाइए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं शरीर का मालिक हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं मस्तक मणि, ज्योति स्वरूपम चमकता हुआ सितारा। मैं मस्तक मणि, मैं आत्मा ज्योति उड़ के अभी जा रही हूँ परम धाम के तरफ बाबा से मिलने। मेरा घर है वो, मैं वहाँ से आई थी बाबा से शक्तियाँ लेके पिछले संगम में, वहाँ से ही मैं धरा पे पाठ बजाने आई थी। अभी फिर से वापस जाने का टाइम है, इसलिए मैं बार बार ऊपर जाने का प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बाबा का यही श्रीमत है। मैं आत्मा ज्योति उड़ती जा रही है आकाश मार्ग से, चांद तारों को पास करके अग्नि देवता मन सूर्य देवता को भी पास करते हुए मैं आगे सूक्ष्मवतन में पहुंच गई। सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा बाबा से पावरफुल दृष्टि ले फरिश्ते का ड्रेस परिधान कर बाबा से और दृष्टि लेके रिस्पेक्ट देते हुए फिर से फरिश्ते का ड्रेस सूक्ष्मवतन में ही फिर से ज्योति रूप धारण करके मैं आत्मा परमधाम तरफ जा रही हूँ। मन बुद्धि से ही उड़ान, मन बुद्धि से ही चित्रण और मन बुद्धि से ही संकल्प और मन बुद्धि से ही विजुअलाइज करती हूँ। मैं आत्मा ज्योति परम धाम में शिव बाबा के किरणों में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के किरणों में विश्राम कीजिए, चिटचैट कीजिए, हर गुणकार शक्ति का चार्जिंग बाबा से ले लीजिए। बाबा के पास विराजमान हो जाइए, जितना समय चाहिए बार बार ये अभ्यास को कर सकते हैं। फिर बाबा का अथाह शुक्रिया करके बाबा से डार्क ब्लू रंग की किरणें अपने ऊपर ही ले रहे हैं हम, और मैं आत्मा उसमें एकदम प्यार भरी लहरों में डूबता जा रहा हूँ बाबा के पास ही। और फिर बाबा का अनगिनत शुक्रिया करते हुए हम जब स्वयं अभ्यास करने बैठेंगे तभी बहुत आस्ते, इससे भी बहुत स्लो स्पीड में करना है। क्लियर विजुअलाइजेशन बहुत आस्ते आस्ते, तो उसका असर भी उतना ही अच्छा आता है। लेकिन अभी तो क्या है, वो मुरली की बात का रिकॉर्डिंग है और सबको जाता है, इसलिए हम ऐसे थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं। हम मैं आत्मा परमधाम से फिर से बाबा का अनगिनत शुक्रिया करके सूक्ष्मवतन में फिर से अपने फरिश्ते के ड्रेस में आ गई हूँ। ब्रह्मा बाबा के गोदी में विराजमान होके
जिस तरह से हमने देखा है शिव पार्वती के गोदी में कैसे बैठता है गणेशा, उस तरह से आप भी विराजमान हो जाइए ब्रह्मा माँ के गोदी में, फरिश्ते के शरीर के, फरिश्ते के लाइट के साथ। माथे पे शिव बाबा है और हम निकले धरती ग्लोब के तरफ। धरती ग्लोब के ऊपर आकर बैठ जाइए और सभी गुणों का और शक्तियों का किरणें सभी को दे दीजिए। उस दृश्य में खो जाइए। सभी गुणों की और सभी शक्तियों की किरणें चारों ओर धरती को आच्छादित कर रही है। हर आत्मा को, हर जीव जंतु को, प्रकृति के तत्वों को और हर मनुष्य आत्माओं को ये किरणें सतो प्रधान बनने में मदद कर रही है। जिसको जो गुण चाहिए वो वहाँ पे जाके मदद कर रहा है। कोई अशांत है, उसको हमारे वाइब्रेशन से शांति मिल रही है। कोई दुखी है, उसको सुख मिल रहा है। कोई अपवित्र हो गया है, वो पवित्र बनने लगा है। कोई अशांत हो रहा है, उसको शांति प्रदान हो रही है। तो सुंदर मेडिटेशन पृथ्वी ग्लोब के ऊपर बैठ के करते रही है, रोज़ करिए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसे हम किरणों को बहा रहे हैं धरा के तरफ, और फिर बाप दादा का अथाह शुक्रिया करके फिर से बाप दादा के साथ ही हम अपने साकार मनुष्य तन में कर्तव्य करने के लिए जाने लगे हैं। फिर से इसी थाईलैंड में, बैंकॉक में, यहाँ पे पाठशाला में मेरा रथ है, उसमें मैं आके ज्योति विराजमान हो जाती हूँ। और फिर से बाबा को सामने आसन दे दिया है। बाबा को आसन पे बिठा के स्वयं संपूर्ण आत्मिक भान शरीर में प्रवेश करते हुए और आज्ञा चक्र पर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं हम, जहाँ पे मुझ आत्मा का निवास स्थान भी है। आज्ञा चक्र में हम बाबा से गहरे नीले रंग की किरणें का अनुभव कर रहे हैं। गहरे नीले रंग के किरणों में डूब जाइए। बारिश के जैसा आपके ऊपर शावर के मुवाफिक नीले गहरे रंग की किरणें सहस्रार चक्र पर बह रही है और सहस्रार चक्र से पास होते हुए वो शरीर के सभी अंगों के साथ साथ आज्ञा चक्र पर वो नीली रंग की गहरी रंग की किरणें एकत्रित हो रही है। और आज्ञा चक्र और भी गुणवान शक्तिवान बनता जा रहा है। शरीर से सारी गंदगी बाहर जा रही है। धुएं के मुआफिक और ज्ञान का गुण चार्ज हो रहा है। माइग्रेन, सिर दर्द, नर्वस संस्थान के आजार, आँख, कान, दांत, मसूड़े, साइनस आदि के प्रॉब्लम्स आज्ञा चक्र के अंदर आते हैं। आज्ञा चक्र के शुद्धि से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें परेशान नहीं करती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाबा की गहरी रंग की ज्ञान की किरणें आज्ञा चक्र पर एकत्रित हो रही है और उससे उसके अंदर के सारे विषारी पदार्थ टॉक्सिन्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं। काले धुआं के मुआफिक नष्ट हो रहे हैं और मुझ आत्मा का ज्ञान का गुण संपूर्ण रीत्या कार्यरत हुआ है। जो मैं ज्ञानी या तो आत्मा बन के हर आवश्यक चीज़ को स्मृति में पक्की जगह मिल रही है और मैं आज्ञा चक्र में स्थित आत्मा बाबा की ज्ञानी तो आत्मा बन रही है। ज्ञानी तो आत्मा माना कर्मयोगी, हर कर्म में केवल आत्मिक भान, देह के तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसी मेरी स्थिति बनती जा रही है। तो गहरे नीले रंग की किरणें
और बाहर शरीर से बाहर विषारी पदार्थ काले रंग के धुएं में जा रहे हैं और सदा के लिए गले के अंदर आरोग्य प्राप्त हो रहा है। वो सिर के ऊपर माथे पे आरोग्य प्राप्त हो रहा है। आज्ञा चक्र संपूर्ण रीति सक्षम हो रहा है, कार्यरत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और मेरी स्मृति अच्छी हो रही है। आत्मिक भान में रहने लगे हैं हम आज्ञा चक्र के अभ्यास की वजह से। इस तरह से बाबा से लाइट लेके अपने आज्ञा चक्र के हम शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उसमें ज्ञान के गुण को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से दिन में अनेक बार अभ्यास कर सकते हैं और अभी फिर से अपने कार्य के लिए कार्यरत हो रहे हैं और बाबा का अनगिनत शुक्रिया कर रहे हैं। इस तरह से आज का सेक्शन यहाँ ही संपूर्ण हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया।